मिला। एलपीएस हृदय रोग संस्थान कानपुर नगर प्रोफेसर नीरज कुमार हमारे देश के काफी होनहार डॉक्टर में से एक हैं, जिन्होंने सर्जरी की दुनिया में अपना एक नया मुकाम बनाया है और लोगों की सेवा करना अपना परम धर्म समझते हैं। ऐसे डॉक्टर हमारे देश में बहुत कम होते हैं। प्रोफेसर नीरज कुमार जी ने जनता को बताया कि मतदान करना है जरूरी। आगामी लोकसभा चुनाव में मतदान कर सशक्त राष्ट्र निर्माण करें। आपका एक वोट हमारे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुनिश्चित करेगा। मतदान अवश्य करें। भारतीय नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। 9 अप्रैल 2024 को भारतीय नववर्ष को धूमधाम से मनाएं और भारतीय संस्कृति और सभ्यता का परचम पूरे विश्व में लहराएं। इस बार रामलला के अयोध्या विराजमान होने के उपलक्ष्य में नववर्ष पर पूरा भारतवर्ष खुशियां मनाएगा। जरूरी जानकारी यह है कि नवरात्र इस बार 9 अप्रैल को पड़ रहा है। इस बार अलग अलग नव वर्ष का मतलब होता है कि आपके जीवन में कुछ नया हो और आपके आसपास का वातावरण खुशहाल रहे। 1 जनवरी को सर्दी अपने चरम पर होती है। बच्चे और बूढ़ों का बाहर निकलना बंद कर दिया जाता है। पेड़ अपने पत्ते खो चुके होते हैं। किसी भी फसल का नया जीवन नहीं हो रहा होता है। जब चैत्र मास स्टार्ट होता है तो ये नव वर्ष असलियत में नव वर्ष है। चारों तरफ खुशहाली और हरियाली होती है। वोट करना है जरूरी, क्योंकि हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। आओ हम संकल्प करें, अपने वोट का सही प्रयोग करें और सही सरकार चुनें। समर्थ न्यूज के संपादक जितेंद्र सोनकर से खास बातचीत में बताया प्रोफेसर नीरज कुमार जी। नीरज कुमार जी हैं एलपीएस के, और डॉक्टर साहब से जानेंगे कि आज जो पर्चों में ये पंपलेट लगाए जा रहे हैं, किस चीज के लगाए जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये जो आपने पंपलेट लगवाया है, किस लिए लगवाया है? देखिए, इसमें 2 जरूरी जानकारी है। पहला है कि कल ही चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीखें घोषित कर दी है और कानपुर में चुनाव जो है वो 13 मई को है। अभी लगभग पौने 2 महीने हमारे पास हैं, तो हम मरीजों को, उनके परिवारों को, हमारे पास लगभग 1000 मरीज पर डे आता है। हम उनको जागरूक करेंगे कि आप जो है, इलेक्शन है, देश के लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व इलेक्शन होता है। अगर हम सब लोग उसमें अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें तो एक सशक्त राष्ट्र निर्माण की तरफ हम लोग बढ़ेंगे और जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं, जो वर्तमान पीढ़ी है, सबका भविष्य मजबूत होगा। तो इसलिए हमको वोट करना जरूरी है। इसलिए हमने केवल इसको लगाया है कि आप पर्चे पे जब देखेंगे, ये पर्चा आपके सामने रहेगा तो आपको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास रहेगा। अरे डॉक्टर साहब, एक चीज और जानना चाहेंगे कि ये पंपलेट अभी शुरुआत आपके यहाँ से हुई है या इससे पहले और भी किसी हॉस्पिटल में लगाए जा रहे हैं? अब ये तो नहीं मालूम। अब कल ये हमने आज, क्योंकि कल ही चुनाव आयोग ने घोषणा की है, तो आज से हमने पंपलेट अपने पर्चों में लगाना शुरू कर दिया है। इसमें जो दूसरी जानकारी है वो भारतीय नववर्ष की है। इसके बारे में थोड़ा सा लोग कम सजग रहते हैं, क्योंकि ये जो चैत्र का महीना जो स्टार्ट होता है, जब से नवरात्र स्टार्ट होते हैं, तो उसका पहला दिन ही वो भारतीय नववर्ष होता है। इस बार ये 9 अप्रैल को पड़ रहा है। हर साल ये अलग अलग तिथि को पड़ता है, तो इसके प्रति भी जागरूक होना जरूरी है, क्योंकि अभी तक हम लोग जो नववर्ष मनाते हैं वो 1 जनवरी को मनाया जाता है। नववर्ष का मतलब है कि आपके जीवन में कुछ नया हो, आपके आसपास का वातावरण खुशहाल रहे, चारों तरफ खुशहाली रहे। 1 जनवरी को सर्दी अपने चरम पर होती है। सारे पेड़ पौधे बर्फ की मार से मुरझा चुके होते हैं। मौसम ऐसा नहीं होता है कि लोग बाहर घूम सके। ठंड की वजह से बच्चे और बूढ़ों का बाहर निकलना मना कर दिया जाता है। पेड़ अपने पत्ते खो चुके होते हैं। कहीं भी किसी भी फसल का नया जीवन नहीं हो रहा होता है। चैत्र मास जब स्टार्ट होता है तब से सर्दी खत्म हो जाती है। जो पतझड़ का मौसम है वो समाप्त हो जाता है। उसके साथ साथ पत्तियों पे नए नए पौधे, नए नए पेड़ों पे नई नई पत्तियां सब लगना शुरू हो जाते हैं। वापस मौसम हरा भरा होने लगता है और जितना भी ये एक मौसम होता है जिसमें कि नवजीवन नहीं है, वो यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं दोबारा। तो ये जो नववर्ष है, ये असलियत में नववर्ष है, जब आपके चारों तरफ जो है खुशहाली और हरियाली होती है। तो इसलिए नववर्ष को मनाना जो है वो बहुत जरूरी है। और जो भारतीय नववर्ष है वो इसी के लिए ही बनाया गया है, क्योंकि चैत्र मास के शुरू होते ही सारी फसलें लहरा जाती है। सर, एक चीज और जानना चाहेंगे कि यहाँ जो जो भी पेशेंट आते हैं आपके पास,
लगभग जैसे आपने बताया 1000-1200 पेशेंट आते हैं ओपीडी में, ठीक है। तो ये क्या 1000-1200 पंपलेट लगवाए जा रहे हैं? हर पर्चे पे लगेगा। जी, जितना भी पर्चा ओपनिंग बन रहा है वो हर पर्चे पे, जब तक इलेक्शन में वोटिंग यहाँ खत्म नहीं हो जाती है, सारे इलेक्शन पूरे प्रदेश में खत्म नहीं हो जाता है, तब तक ये कार्यक्रम जारी रहेगा। हमारे साथ बात कर रहे थे डॉक्टर नीरज कुमार जी। नीरज कुमार जी ने बताया कि ये चुनाव आ गया है, इसलिए हम लोगों ने पंपलेट लगवाया है और लोगों को सिर्फ जागरूक करने के लिए ये लगाया गया है कि आप वोट बढ़ चढ़ के करें और वोट आपके लिए और आपके परिवार के लिए एक तरह से ये माना जाए कि आप अपनी मर्जी की सरकार चुनते हैं और अपनी मर्जी की सरकार से आप काम भी ले सकते हैं। ठीक है, डॉक्टर हमारे साथ बात कर रहे थे डॉक्टर नीरज कुमार।